वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक है डुअल डायरेक्टेड। मतलब ये हर बार कोई भी स्टेट हो, एनी स्टेट, हर बार इसको पूछा जाता है ऐसी ग्रामर। तो यहाँ पर देखते हैं आज। ठीक है, तो आज बनाते हैं फिर डुअल डायरेक्टेड। तो आज देखते हैं डुअल डायरेक्ट कैसे बनता है। ठीक है भाई, अब यहाँ पर देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ही इज सो फैट। इसका यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? डबल टू का। किसका प्रयोग करना है? डबल टू। अब कैसे बनेगा देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ बोला गया है ही इज सो फैट। ही इज सो फैट। यहाँ पर क्या बोला गया है? यहाँ पर कि वो इतना मोटा है कि दैट की ही कैन नॉट रन फास्ट। वह तेजी से दौड़ नहीं सकता। अर्थात ही इज सो फैट, वो इतना मोटा है कि वो जो है ना, कि वह बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकता। अब इसको बनाना क्या है? इसमें डबल टू। अब यहां पर कैसे होगा? ही आंसर ही इज। अब ये जो ये वाला है सो, तो सो के जगह हम किसका प्रयोग करेंगे? इज टू का। किसका प्रयोग करेंगे? इज टू है, टी डबल ओ। और ये उस गए फिर फैट, तो यहां पर हिज टू फैट। हिज टू फैट अर्थात हिज टू फैट का मतलब क्या? वो इतना मोटा है कि इसका मतलब वही सेम होगा फैट। अब ये टू, अब क्या बचा आपका? रन फास्ट। रन फास्ट, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। आपको लगा होगा कि इनमें से आप है ना कि इसको क्यों नहीं लिखें, इसको क्यों नहीं लिखें। तो यहां पर ध्यान देना, इसी के जगह हम किसका प्रयोग करते हैं? इस टू का प्रयोग करते हैं। किसके जगह? इन प्लेस ऑफ यूज ऑफ टू। सो हियर इज यूज ऑफ टू, अर्थात है ना सिंगल टू का प्रयोग करते हैं। यहाँ डबल टू का यहाँ जो है ये सो का जगह लगता है, सो का जगह डबल टू है ना भाई। और ये टू जो है दैट ही कैन नॉट, दैट इट कैन नॉट, जो भी है वो इसके जगह पर है ना इन प्लेस ऑफ यूज ऑफ टू। सो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा? ये आपका क्या होगा? आपका करेक्ट आंसर। तो सो दिस आंसर विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, अब यहाँ बोला क्या जा रहा है? यहाँ पर देखते हैं द बॉय। यहाँ द बॉय क्यों? क्योंकि उसी लड़के को बोल रहा है, उसी लड़के को। किसे? यहाँ पर देखते हैं द बॉय इज माई नेफ्यू, अर्थात यह मेरा क्या है? भतीजा है। तो नेफ्यू का मतलब क्या? नेफ्यू का मतलब क्या हो जाएगा? भतीजा। नेफ्यू का मतलब क्या होगा? भतीजा। अर्थात द बॉय इज माई नेफ्यू, अर्थात है ना यह लड़का है ना, लड़का है ना, यही लड़का, ये मतलब वही है कि यह लड़का क्या है? मेरा भतीजा है। यह लड़का मेरा भतीजा है। यहां पर दिस होना था, चलो ठीक है, चलेगा फिर भी। द बॉय इज माई नेफ्यू, लड़का मेरा भतीजा है। ये लड़का मेरा क्या है? भतीजा है। अब यहां पर जो प्रयोग किससे करना है? विच का, हु का, दैट का, किसका प्रयोग करना है? यहां पर देखेंगे भाई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रिपीटेशन को ध्यान देना। सबसे मेन क्या, किसको ध्यान दोगे? रिपीटेशन। अब है ना, अब यहाँ पर इसको देखेंगे, ये हुआ, ये अंतिम आया, अंतिम आ गई ये। अब यहाँ पर देखते हैं तो द बॉय इज माई नेफ्यू। अब यहाँ पर क्या करेंगे? यहाँ पर ऐसे वर्ड को लेंगे जो कि क्या है? रिपीट ना हो, है ना भाई। तो ये भी सेम, द बॉय इज, सेम सेम। तो यहाँ भी द बॉय इज, सेम सेम। तो एक को ही लेना है हमें, तो यहीं से ले लो ना भाई। द बॉय इज माई नेफ्यू, एक ले लिए, एक है ना, द बॉय इज माई नेफ्यू। अब यहां पर क्या आया? हो गया। अब यहां पर देखेंगे, इस पर फोकस डालेंगे क्योंकि अंतिम तो यही हो रहा है ना भाई। तो यहां पर नेफ्यू मतलब भतीजा, मतलब क्या है? ये व्यक्ति है। और व्यक्ति के लिए किसका प्रयोग हुआ? लास्ट वाले देख रहे हैं, अंतिम का ये बिंदु है। इसके पहले वाला क्या है? नेफ्यू, मतलब व्यक्ति से संबंधित है। अगर वस्तु होता तो दैट लगता, विच लगता, पर यहाँ व्यक्ति है, नेफ्यू क्या है? भतीजा है। तो यहीं पर हम क्या, किसका प्रयोग करेंगे? हूं। किसका प्रयोग करेंगे भाई? हूं।
हाँ, अब उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर जो देखो याद रखना, यहाँ पर ये इसके जगह किसका प्रयोग हो जाएगा फिर डबल, है ना। द बॉय इज माई नेफ्यू, मेरा भतीजा है, लड़का मेरा भतीजा है, जो है ना कौन सा कपड़ा, वीरिंग अ ब्लू शर्ट, क्या हो जाएगा यहीं पर, वीरिंग अ ब्लू शर्ट। बस इतना आपका फिर मतलब इसके जगह किसका प्रयोग होगा आपका हूँ, बाकी से उतार दो। समझ में आ रहा है, यही आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। तो यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, मतलब जहां रिपीट रिपीट है वहां पर यहीं पर इसके अनुसार होगा। अगर ये व्यक्ति अगर गाय होता विच होता, अगर कोई वस्तु होता दैट होता, है ना भाई। तो याद रखना अगर नेफ्यू है व्यक्ति से संबंधित है तो यहाँ जो डबल रिपीटेशन है यहाँ पर किसका प्रयोग, हूं का प्रयोग कर दो, सेम उतार दो। अर्थात द बॉय इज माई नेफ्यू, है ना, ये मेरा क्या है भतीजा है, जो कि क्या पहना हुआ है, एक नया न्यू ब्लू शर्ट, एक नीला कपड़ा पहना हुआ है, नीला कपड़ा पहना हुआ है। नेक्स्ट है आपका इफ अनलेस का प्रयोग करता है, जो कि पेपर में बार बार पूछा जाता है भाई, हर बार पूछा जाता है। देखते हैं यहाँ पर, अनलेस यू रन फास्ट, अनलेस यू रन फास्ट, अर्थात जब तक यू रन फास्ट, जब तक आप तेज नहीं दौड़ते। इसका अनलेस का मतलब है जब तक नहीं, जब तक नहीं, अर्थात जब तक आप, है ना, जब तक आप तेजी से नहीं दौड़ते, तेज नहीं दौड़ते, तो यू, है ना, यू विल मिस द ट्रेन, आप ट्रेन को क्या कर दोगे, मिस कर दोगे, चुको दोगे, है ना भाई, छूट जाएगा फिर, है ना। तेजी से नहीं दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा फिर आपका मिस हो जाएगा, ट्रेन क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा, छूट जाएगा, तो ट्रेन छूट जाएगा। अब इसका प्रयोग करना है इफ अनलेस का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे, यहां पर देंगे, देखेंगे। तो इसके जगह हम किसका प्रयोग करें, इफ का प्रयोग करेंगे, ठीक है, इफ यू। अब यहां जब भी, है ना, अब इसको बनाएंगे। अब इसको देखते हैं यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है, अब यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर है क्या, इफ यू, अब अनलेस क्या निगेटिव था, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम भी निगेटिव करेंगे, तो निगेटिव नॉट लगाने के लिए हम किसका कब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद। तो ये रहा हमारा सब्जेक्ट, तो यहाँ ये रहा आपका प्रेजेंट में, हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा डू नॉट, डू नॉट रन फास्ट, हो गया, है ना। यदि तुम तेजी से नहीं दौड़ते, यदि तेज नहीं दौड़ते, तो यहाँ पर क्या यू, यहाँ हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी है, लगाने की जरूरत नहीं है, हाँ, तो इसके साथ नॉट बस लगा दो, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट मिस द ट्रेन। यही क्या होगा आपका करेक्ट आंसर। अर्थात कहने का अर्थ है यहाँ पर यू, है ना, यू डू नॉट रन फास्ट, यदि आप तेज नहीं दौड़ते तो यू विल नॉट मिस द ट्रेन, है ना, तो ट्रेन को क्या चुकोगी नहीं, है ना। तो बहुत तेजी से अगर मान लो नहीं दौड़ते तो क्या है, मिस नहीं होगा फिर, है ना, ट्रेन नहीं छूटेगा फिर, है ना। अब नेक्स्ट है यहाँ पर, नेक्स्ट है स्विमिंग इज अ गुड हैबिट। अब यहाँ पर किसका प्रयोग करना है, यूज्ड, है ना, यूज्ड ऑफ इट, अर्थात किसका प्रयोग, ईट का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर स्विमिंग इज अ गुड, गुड फॉर हेल्थ, अर्थात स्विमिंग यानी वर्ब की किसका काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। भाई यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो यहाँ पर हमें भी ये वाला सब्जेक्ट का प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर किसका पहले यूज ऑफ इट, मतलब शुरुआती में किसका प्रयोग करना है हमको, ईट, तो पहले ईट का प्रयोग करना, आई आई टी ईट। अब यहाँ पर इसके बाद हम क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब है क्या, हाँ है, तो ईट इज अ, उसके बाद फिर नेक्स्ट गुड हैबिट, यह एक अच्छा आदत है, क्या है ये, अच्छा आदत है, काहे का, आप स्विमिंग, क्या है, हाँ स्विमिंग। तो ये होगा आपका करेक्ट आंसर। क्यों होगा यहाँ पर, आप क्यों आए पता है, क्योंकि ये तो वर्ब है, वर्ब में आईएनजी लगा तो जाहिर सी बात है उससे पहले जो होगा वो आप होगा, है ना भाई। तो इट इज ए गुड हैबिट, एक अच्छा आदत है क्या, तैरना, तैराकी करना अच्छा आदत है।
अब यहाँ पर नेक्स्ट है, ईट वाला भी बन गया आपका। अब नेक्स्ट आता है ना, ममता गोज टू स्कूल एवरी डे, मतलब हर दिन जाता है, प्रतिदिन जाता है। अब इसको बनाना है आपको इंट्रोगेटिव। किसको बनाना है? इंट्रोगेटिव बनाना है। तो इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो कैसे होगा? अब याद रखें, पहले ही मैं सूत्र में बताया हूं, अगर वर्ब में एस या ईएस है, यदि वर्ब में एस या ईएस है तो किसका प्रयोग करते हैं हम? किसका प्रयोग करेंगे? डज। अब किसका बता रहा है यहाँ पर? इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर मैं पहले ही सूत्र बताया हूँ, निगेटिव इंट्रोगेटिव सब बताया हूँ मैं। इंट्रोगेटिव किसे बोलते हैं, निगेटिव किसे बोलते हैं? भाई हेल्पिंग वर्ब के साथ ना लगा दो, निगेटिव हो गया। और जैसे गुणा करोगे उसका तो क्या बन जाएगा फिर? इंट्रोगेटिव। हाँ, यहाँ पर गुणा कर देते हैं सीधा डायरेक्ट, तो गुणा करने से बन जाएगा ना भाई। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ गोज दिया है तो यहाँ पर डज आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि अगर वर्ब में ए एस या एस है तो वो भी तो अपना एस एस वाला लेंगे ना भाई, तो ये हो जाएगा आपका डज। अब उसके बाद क्या हो जाएगा फिर? डज मनता, है ना, डज मनता। अब ये कट जाएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एस लग गया, है ना भाई। तो डज, है ना, यहाँ पर गोज की जगह क्या हो जाएगा? डज मनता। अब ये बचे क्या? गो, फिर टू स्कूल एवरी डे। इट्स अ करेक्ट आंसर। तो क्या ममता प्रतिदिन स्कूल जाता है? पहले इस तरह से पढ़िए, फिर इस इधर से आइए, हो गया आपका ट्रांसलेट, खत्म। तो समझ में आया एवरीवन? तो ये जो है आपके लिए है, यहाँ निगेटिव दिया, चलो एक बार बताया था निगेटिव। अब ये आपके लिए है, मोहन मोहन डिड नॉट, मोहन डिड नॉट, नहीं नहीं नहीं, इसको सीधा ऐसे में बना लोगे, मोहन आना जाना, खाना पीना, खाना पीना, चलो ड्रिंक्स मिल्क। अब इसका आप क्या बनाना? इंट्रोगेटिव बनाओ तो, और कमेंट में बताने इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहली वाला बताया था ना, वैसे सेम होगा, तो कमेंट में बताने इसका आंसर क्या होगा। तो अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, अर्थात डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।